Freedom should not be something you have to deserve. It's something you just naturally have. Something that no one can take away from you. Let's celebrate freedom. Happy Independence Day and good morning, everyone. The esteemed principal, benevolent teachers, PTA members, students, parents, today we all have gathered here to mark the other landmark of success by celebrating the 75th Independence Day of our beloved country. I request all the dignitaries to please stand up. We will start the celebration by the auspicious flag hoisting ceremony as a tribute to our motherland. For this, I would like to invite Honorable Principal Sir to please come forward to hoist the national flag. एक साथ झंडा सलामी लेंगे। सलामी एक, दो, एक साथ राष्ट्रगान शुरू कर। एक साथ झंडा गीत शुरू कर। हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्रण पूर्ण हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। बरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्कूल विश्राम। आराम से। Thank you, Pankaj sir.
कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। A very happy Independence Day to all of you. I now request Honorable Principal Sir to please come forward and enlighten us by his words of wisdom. We are the kings and queens. We are the shining dreams. We are the kings and queens. We are the shining dreams. Thank you, ma'am. We nurture sunshine. Respected PTA members, learned colleague, adorable parents, lovely children, wish you all a good, bright, healthy Independence Day. हमने बचपने में एक कहानी सुनी थी, पंचतंत्र की कहानी थी। दो कुत्ते आपस में बात कर रहे होते हैं। एक कुत्ता बहुत हेल्दी होता है, बहुत साफ सुथरा, और दूसरा वाला वो गली का कुत्ता होता है। वो बोलता है, यार मुझे तो बहुत अच्छा खाने को मिलता है, बहुत अच्छा रहने को मिलता है, एसी में रहता हूँ, कार में घूमता हूँ, और तुम कहाँ रोड पे घूम रहे होते हो। दूसरे कुत्ते को लालच आता है, हाँ भाई मेरी भी ज़िंदगी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो बोलो चलो मैं अपने मालिक के पास तुम्हें ले चलता हूँ। दोनों जाने लगते हैं। अचानक उस गली के कुत्ते ने देखा कि दूसरे कुत्ते के गले में एक निशान होता है। उसने पूछा, करे यार ये निशान काहे का है। उसने बोला, मेरा मालिक ना मुझे पट्टे से बांध के रखता है और इसलिए उस पट्टे का ये निशान है। दूसरा कुत्ता वहीं रुक जाता है, बोला ठीक है तुम ही जाओ अपने मालिक के पास, भले ही मैं भूखा हूँ, भले ही मुझे अच्छे से खाना नहीं मिलता, अच्छे से रहना नहीं मिलता, लेकिन मैं उस गुलामी को स्वीकार नहीं करूँगा। इसकी कीमत पे, अपनी आज़ादी की कीमत पे किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करूँगा। कहने का मतलब ये कि हर प्राणी, जहाँ तक हम देखते हैं, आज़ादी उसके लिए सर्वोपरि होती है, चाहे वो जानवर हों चाहे इंसान हों। और मैं ये सोचता था कि हम हर 15 अगस्त को आज़ादी का दिवस मनाते हैं, सब लोग आते हैं और देशभक्ति का भाव अचानक से बढ़ने लगता है, और भारत माता की जय, तिरंगा झंडा, इसकी ज़रूरत क्या है। मुझे लगता है इसकी बहुत ज़रूरत है आज के बच्चों पे। आज के बच्चे जब 15 अगस्त 26 जनवरी को एक पिकनिक मनाने का माध्यम समझने लगे हैं, पेरेंट्स उसको, अच्छा आज 15 अगस्त है, चलो आज पिकनिक मना के आते हैं। हमें याद है कि हम जब बचपन में 15 अगस्त या 26 जनवरी जब भी होता था, सुबह से वो वाइट कलर का पैंट शर्ट प्रेस करके एक दिन पहले से तैयार होके, और वो एक त्यौहार की तरह मनाया जाता था। कहीं ना कहीं हम उस त्यौहार के भाव को अपने बच्चों तक पहुंचाने में अक्षम रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सही मौका है कि हमें इस आज़ादी के पर्व को अच्छी तरह से मनाएं। और इस मनाने का तरीका ये होना चाहिए कि सारे बच्चे, सभी बच्चे इस आज़ादी की लड़ाई के बारे में जानें, क्योंकि उन्हें अभी हम बताएं कहानी तो एक कहानी लगेगी या भरोसा नहीं होगा कि एक दुबला पतला आदमी सत्य और अहिंसा से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को उसने झुका दिया था। उन्हें भरोसा नहीं होगा कि ऐसे दीवाने थे जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो असेंबली में जाकर बम फोड़ते थे और इनकलाब जिंदाबाद करके फांसी पे चढ़ जाते थे। उन्हें भरोसा नहीं होगा कि 14 साल का खुदीराम बोस आज़ादी के लिए अपनी जान दे सकता है। उन्हें भरोसा नहीं होगा बिस्मिल का कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल पे है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, करके गोली खा के शहीद हो जाने का।
उन्हें भरोसा नहीं होगा उस शेर दिल आदमी का जो अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की गोली से, ये विवादित है कि पुलिस से लड़ते हुए उसने आखिरी गोली अपने कनपट्टी पे डाल दी और उसने गुलामी स्वीकार नहीं करी। उसके मरने के बाद भी, उसकी बॉडी को गोलियों से छलनी करने के बाद भी पुलिस उसकी पार्थिव देह तक जाने में इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने बहुत समय लिया देखने के लिए वो जिंदा है कि मर गया है। ये हम सबका दायित्व है कि हम इस भाव को अपनी नई पीढ़ी तक, बच्चों तक पहुंचाएं। हमने उन महान आत्माओं को तो देखा नहीं है, महात्मा गांधी, बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, पटेल साहब और न जाने कितने, लेकिन आज भी हम एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना से स्वतंत्रता, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इन स्वतंत्रता सेनानियों को हम आसपास देख रहे हैं। उन डॉक्टर्स को, उन नर्सेस को, उन पुलिस कर्मचारियों को, उन सफाई कर्मचारियों को, उन शिक्षकों को, उन सारे पालकों को जिन्होंने इस कठिन समय में भी अपनी आस नहीं छोड़ी है। मैं इन सभी को स्वतंत्रता सेनानी मानता हूँ और ये स्वतंत्रता की लड़ाई उससे भी बड़ी है जहाँ पे दुश्मन हमें दिख नहीं रहा है और बहुत हद तक हमने ये स्वतंत्रता की लड़ाई जीत ली है, हम जीत चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम इससे निजात पा लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है और ये सीमा लगभग हम लांघ रहे हैं। और मुझे याद आता है कि किसी ने सही कहा था कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो अब ये द्वंद्व की अति हो चुकी है और हम सभी को इस लड़ाई के लिए सामने आना है। तो स्कूल्स खुल चुके हैं, धीरे धीरे छोटे बच्चों की भी कक्षाएं चालू होंगी। मैं सभी पालकों से अनुरोध करता हूं कि बच्चों के इस स्वर्णिम दिन को उनसे ना छीने, पूरी सावधानी के साथ बच्चों को स्कूल भेजने में ना हिचकें, जिससे बच्चे भी अपने इस स्वर्णिम दिनों को स्कूल के कैंपस में बिता सकें। अंत में मैं आप सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your valuable words. The beauty of this beautiful day gradually starts to blossom as this day marks down the investiture ceremony of our newly elected council members. The day is brought into being by an assurance of a bright future as the new office bearers get ready to be invested. The badges will be given by the parents and flag will be handed over by the Honorable Principal Sir. Yes, you heard it correct. Now that's a proud moment for all the parents and PIS BESA. The school's student council is led by school head boy Parth Tivaskar and school head girl Tirtha Keshattivar. Passionate learners and have the potential of breathing life into their aspirations. Even in this crucial time, the pandemic, our hardworking teachers and students have shown their determination and efforts by conducting the virtual election. Congratulations, dear students and their proud parents. Kindly applaud. Following the trait, we have
the school-wise head boy, Rishabh Pal, and school-wise head girl, Soumya Borkar. They believe that success is a sum of small efforts, repeated day in and day out. PIS Besa had conducted virtual prefectorial board election on 29th July 2021. What a proud moment indeed. Congratulations, dear students and their proud parents. It's a proud moment for all of us. Coming next is the school sports captain Shivam Joshi and school vice sports captain Om Chaurasia. They endear everyone with their sweetness and innocence, but at the same time possess rock solid determination to excel in life. Candidates generated great interest in election by doing exciting campaigning. Congratulations, dear students and their proud parents. Indeed, a proud moment for all of us here, the new office bearers. Following the trait, next we have the cultural captain, Riddhi Kosarkar, and school vice cultural captain, Sharvari Bachewar. They now step forward to take over the responsibility. They are passionate towards their goals in life. The result of prefectorial board was announced on 31st July 2021. Congratulations, dear students and their proud parents. It's indeed a proud moment for all of us here. Coming next is the school cabinet secretary Anushka Yadav and school joint secretary Tapasya Are. They possess excessive oratory skills and have earned respect of one and all. Congratulations, dear students and their proud parents. It is nothing less than a treat for the senses. Thank you, dear parents, for your supporting spirit, and congratulations to the newly elected council members. The most anxiously waited moment has finally arrived. The oath-taking ceremony. I request Principal Sir to kindly come forward for the oath-taking. Ready for the oath? We, the prefect of Podar International School, Besa, pledge to serve our school with pride and loyalty. We acknowledge that leadership is not a path to rest. It is responsibility. It is not an assertion of control over others. We must have a big desire to serve. We promise to establish a sense of trust and bring up the confidence of our fellow students and teachers. As the school prefects, we promise to uphold the spirit of harmony, sportsmanship, unity, and we shall try our best for the glory and honor of the school.
respected Principal Sir, I hope that these young leaders will uphold the values of the school and keep the flag of Poddar International School flying high while discharging their duties honestly and impartially. Freedom is for everyone. It doesn't see colors or shapes. We've had enough of hate and violence, and now we need to build our new future, full of love and understanding. Happy Independence Day to all. I now conclude the program by wishing one and all a very happy Independence Day.